मोदी जी कौन से दिन आके गरीबाई के बीच में खड़े हुए हैं? कौन से दिन उन्होंने कहा है कि अगर किसी महिला को दिक्कत हो रही है तो वो मेरे सामने आ? मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मीडिया अगर गरीब की बातें आती तो मीडिया ब्लॉक मार रही है उस बात को। मीडिया पूंजीपतियों की बात रख रही है, मीडिया धर्म की बातें करता है। भाई धर्म जरूरी है या पेट जरूरी है? धर्म जरूरी नहीं है, पेट जरूरी है, बेटियां जरूरी है। बेटियों के लिए सेफ्टी सरकार से नहीं मिल रही है। अगर पेट गर्भ के अंदर बेटी है तो बेटी को तो अस्पताल में मरवा देते हैं, पता ही नहीं चलता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने मोदी जी की एक बातें सुनी कि दहेज को मैं बंद करूंगा। भाई दहेज को बंद करने से पहले आप जो रईस आदमी दहेज मांग रहे हैं पहले उनको बंद करो। अरे मेरे भाइयों, आज माएं रो रही हैं कि हम बेटियों की शादी कहाँ से करेंगे, हमारे पास नहीं है धन दौलत, हम कहाँ से बेटियों को पढ़ा लिखा, हमारे पास नहीं है इतनी तगड़ी फीस देने के लिए। अगर बात करते हैं हम बलात्कारों की, बेटियों की, तो बेटियों में बिहार में नहीं हर देश में बेटियों के साथ बलात्कार, बेटियों के साथ अत्याचार, ये पूंजीपतियों के बच्चे होते हैं। ये इनकी पूंजीपतियों की जो सरकार है उन तक बातें नहीं। अगर हम बेटियों के साथ की बातें कर रहे हैं, कोर्ट में जाने से पहले ही हमारे पैर काटे जाते हैं, पेरेंट्सों को कोर्ट तक पहुंचाया नहीं जाता है, पेरेंट्सों को धमकी दे देते हैं। जो बंदे रेप करने के बारे में सोचते भी है वो खुद तो चल के आएंगे नहीं। भाई पीछे बैठे हुए जो पूंजीपति है जो उनसे करवा रहे हैं, जो बेटियों का सम्मान नहीं जानते हैं, जो बेटी पैदा होने से पहले मार दी जाती है, उन घरों की वो औलाद होती हैं। देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे पूरा भारत जानता है, पूरा हमारा देश जानता है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी बार बार एक छोटे से ऑटो रिक्शे पे सब पे एक बैनर लिख के आ जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं सभी लोगों से सवाल करती हूँ, भाई कौन सा स्कूल ऐसा है जिसमें बेटी को सेफ्टी माना गया है, जिसको बेटी को बोलने का मौका दिया गया है? कौन सा समाज ऐसा सामने आ रहा है जिसको बेटी को बोलने का मौका दिया? आज हमारे समाज में जो बातें हो रही, बेटी को दबोचा जा रहा है, बेटी को कुचला जा रहा है, बेटी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाप के पास अगर दहेज नहीं है, थोड़े से बाप तकड़े घर में ब्याह देता है तो बेटी को जलाया जाता है। हम अगर उसके बारे में बोलते हैं तो भैया पूंजीपतियों तो हमें मार देंगे, वो हमारी सुनवाई कहाँ करेंगे? हम कैसे कह दें कि सरकार बेटियों का पक्ष में नहीं है, सरकार तो बेटियों के साथ अत्याचार कर रही है। हम तो ये कहेंगे भाई बलात्कार का जो केस आ रहा है या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी की शादी को लेकर, अभी थोड़े दिन पहले हमने मोदी जी की एक बातें सुनी कि दहेज को मैं बंद करूंगा। भाई दहेज को बंद करने से पहले आप जो रईस आदमी दहेज मांग रहे पहले उनको बंद करो। इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी आपने खोल रखी है जिनमें बेटियों को काम तक का नहीं मिलता, हम अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते, डिग्री लेने के लिए अगर भेज देते तो हमारी बेटियों को कोई जॉब नहीं देता है आगे बढ़ने की। भाई बड़े लोगों की औलाद बैठी हुई है, अगर कोई कारखाने कंपनी में या कोई बड़ी पोस्ट पे बेटी आ रही तो बेटी है, वो बड़े पूंजीपतियों की बेटी है, आम औरत की बेटी नहीं है। आम औरत को बेटियों को तो बोलने का हक ही नहीं है। मोदी जी जो बार बार कह रहे बेटी, भाई कहाँ से बेटी बचावे? बेटी को तो हमारी को कुचल दिया जाता है। हमारे भी कुछ सपने होते हैं कि हम अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा, तो नहीं हमारे पास फीस भरने के लिए इतने पैसे। फीस की डिमांड जो स्कूलों हमारी कितनी हाई आ रही है, हम चौका बर्तन करने वाले आदमी इतनी फीस कहाँ से भरेंगे? बेटियां तो आजकल हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं। देखो वो कौन सी बेटी है? वो भैया वो बेटियां जो पूंजीपतियों की करोड़पतियों की बेटी है। मोदी जी जैसे की बहन होंगी, वो हमारी नहीं, हमारी सरकार की बहनें बेटियां हैं। वो हमारे गरीबाई की न बेटी है वो न बहनें है वो। हमारे यहाँ की बेटियों को तो अभी तक सरकार ना तो कोई हिल्ला दे रही है, ना महिलाओं को आज तक ये कहा गया है कि भाई महिला ये काम करेंगी, इससे सरकार फायदा दे रही है महिलाओं को। अब की बार कोरोना वायरस फैला, कौन सा ऐसा वो जो महिलाओं को सेफ्टी दी गई है? महिलाओं को कौन सा वो कंप्यूटर बांटे इन्होंने कुछ दिन पहले। 1500 रुपए तो दिए ना। कहाँ से 1500 रुपए मिले भाई? कहीं से कोई 1500 रुपए नहीं मिले। अगर 50 महिलाओं में 10 महिलाओं को दे देंगे, क्या एहसान कर दिया? 500 रुपए में क्या होता है? 500 रुपए में रसोई में चीनी नहीं भरी जा रही आज के टाइम में। मीडिया
करोड़पतियों की है, पूंजीपतियों की सरकार है। मीडिया में मेरी बात नहीं उठेगी और महिलाओं की बातें नहीं उठेंगी। जो सच का साथ देना चाहती हैं, जो महिलाओं का साथ देना चाहते हैं, वो कभी आपने फ्रंट पेज पे देखी नहीं देखी होगी। कभी हमारी बातें घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, मीडिया कोई भी उसकी हमारी बातें पहुंचाई नहीं। कभी आज तक तुमने एक बड़े घराने की वो आके बोल जाएगी, हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, हमें टीवी तक पहुंचने नहीं दे। मीडिया हमारी बातों को दबाते हैं। मीडिया क्या कर रही है वो सभी जानते हैं। इतने बड़े कोरोना काल में ये सब साबित हो चुका, मीडिया ने क्या करा था। बलात्कार हुआ, ये बेटियां पढ़ाने का हुआ, या बेटी शादी का हुआ, बेटियों को साथ तो सबसे ज्यादा इस सरकार ने मारा है। घर के अंदर बेटियां राशन बनाती है, बेटियां खाती, बेटियां करती हैं, और बेटियां के घर में न खाने के लिए, न किसी चीज के लिए, न बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो बेटियां क्या करेंगी? जब महिलाओं पे अत्याचार होता है तो जो महिला विधायक है बीजेपी की, वो कहीं भी उनके लिए आगे क्यों नहीं आती है? देखो, महिला अगर हमारे गरीब प्रवासी मजदूर की महिला अगर उनके पास जाती है तो वो सुनवाई नहीं करती है। कि वो क्यों सुनवाई करेंगी? वो तो हमारा मुंह बंद कर देती है। वो तो उस टाइम पे निकल के महिला आती है जब इलेक्शन की बात आती है, वोट की बात आती है। भाई वोट देनी है तुम लोगों को, इतनी महिला इकट्ठे कर लेना, ये कर लेना। हमारे लिए महिला नहीं है, हमारा तो वहां तक हमें पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम विधायकों के पास नहीं जा सकते, उनके कमरे में कोई बात अगर हम गरीबाई की रखने जा रहे हैं, या हमें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कोई हमें पुलिस वाला परेशान कर रहा है या कोई और परेशान कर रहा है, तो हमें तो विधायक मिलना भी नहीं पसंद करेंगे। वो मिलते भी नहीं है, हमसे हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है। अगर बीजेपी की 10 महिला है तो 1 लाख महिला हमारी गरीबाई की है। एक भी बीजेपी की महिला ये बता दो कि कोई भी प्रवासी मजदूर, गरीब, रेहड़ी पटरी से कोई भी विधायक की नेता हो या कोई भी हो। ये तो देखो पूंजीपतियों की महिला है, इनसे हमें कोई वो नहीं है। हम तो ये चाहते हमारी बात भी पहुंचाओ। भाई चैनल से भी हम ये बात कहना चाह रहे, मीडिया से भी कह, जब तुम सबकी बात, छोटी छोटी बातों को आप लेके आ जाते हो, 2-2 घंटे एक ही चीज को चलाए जा रहे हो, तो हमारी गरीबाई की भी तो बातें आनी चाहिए सरकार तक। हमारी बातें भी तो पहुंचनी चाहिए। मीडिया हमारी बातें पहुंचा ही नहीं रहे। हम कितनी अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करें, पर हमारी बात आगे दबाई जा रही है। नहीं हमारे मुद्दे उठाए जा रहे, क्यों नहीं उठाए जा रहे? भाई हम जब सच्चाई का हम खुद कहते हैं। आज अभी भैया बोल रहे थे भाई मोदी जी सबकी सुनते हैं, तो अभी हम किसकी सुनते हैं? और जो आज हमारे साथ शोषण हो रहे हैं, जो गरीबाई में बलात्कार हो रहे हैं, या जल के बेटियां मर रही है, या शादी माँ बाप नहीं कर पा रहे, तो उसका दोषी सिर्फ हमारी भाजपा सरकार।